हे तुम रानी हो ना? ओके, और ये तुम्हारा भाई है ना? या राइट। अच्छा, तुम तो गांधीनगर पे रहती हो ना? ओके। तो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अभी अभी मैंने आपके सामने जो 3 सेंटेंसेस बोले हैं इसे ही हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। अभी अभी मैंने कहा कि तुम रानी हो ना, ये तुम्हारा भाई है ना, तुम गांधीनगर में रहती हो ना, तो ये जो ना लास्ट में आ रहा है इसे ही हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। यू आर रानी, आरंट यू, तुम रानी हो ना, यहाँ पर आरंट यू क्या दिखाता है? ना। ही इज़ योर ब्रदर, इजंट ही, ये तुम्हारा भाई है ना। यू आर लिविंग इन गांधी नगर, कॉमा आरंट यू, तुम गांधीनगर में रहती हो ना। इस तरह से तीनों ही सेंटेंसेस में आरंट यू, यहाँ पर इजंट ही और यहाँ पर भी आरंट यू आया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें कैसे आई। जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो उस क्वेश्चन टैग में आपके क्वेश्चन में इस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह से आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। तो आपको इज के साथ नॉट लगाना है। इज नॉट शॉर्ट फॉर्म होगा इजंट, तो आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या है? इजंट लिखना है। आर होगा तो आर नॉट, आरंट। वॉज का होगा वॉज नॉट, वॉजंट। वर नॉट का होगा वरंट। हैज़ नॉट के लिए आप यूज़ करोगे हैजंट, हैज़ नॉट। हैव नॉट, हैवंट। हैड नॉट, हैडंट। डू नॉट, डोंट। डज नॉट, डजंट। डिड नॉट, डिड नॉट, डिडंट। कैन नॉट, कांट, इसे आप कैनंट नहीं पढ़ेंगे, कैन नॉट का होगा कांट। एंड कुड नॉट के लिए यूज करेंगे कुडंट। शैल प्लस नॉट शॉर्ट फॉर्म होगा शांट। अगला है शुड प्लस नॉट, शुडंट। विल प्लस नॉट, वॉन्ट, इसे वॉन्ट कहेंगे, विलेंट नहीं कहेंगे। वुड प्लस नॉट, वुडंट। माइट प्लस नॉट, माइटंट। मस्ट प्लस नॉट, मस्टंट, इसे मस्टंट नहीं कहेंगे, मस्टंट। तो हमने समझ लिया है कि शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखना है। यहाँ पर शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है शांट, शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है शुडंट। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी है जो है एम प्लस नॉट। एम प्लस नॉट का एमंट नहीं होगा, इस तरह से आप नहीं लिखोगे। जिस तरह से बाकी सब होता है वैसा ये एम नॉट नहीं है, और इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा आरंट। आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या सर ने लिख दिया, ये तो आर का होना चाहिए, आरंट। देखिए, सभी जितने भी मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब्स लिखे, इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है, लेकिन एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एम नॉट के लिए भी क्या लिखेंगे? आरंट ही लिखेंगे, एमंट नहीं लिखेंगे। अगर आप एमंट लिखते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर एम कहीं पर भी आता है सेंटेंस में और आपको उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? आरंट लिखोगे, एमंट नहीं लिखना है, रॉन्ग हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने से पहले हम कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आपको नॉट कॉमा के बाद लगाना है, और अगर आपके क्वेश्चन में नॉट है तो कॉमा के बाद आपको नॉट नहीं लगाना है। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं हो। तो क्वेश्चन में अगर नॉट ना हो तो हम क्या करेंगे? कॉमा के बाद नॉट लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे यू आर डॉक्टर आपको लिखना है, कॉमा लगाना है और चेक करना है कि क्या आपके क्वेश्चन में नॉट है या नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन में नॉट नहीं है, तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आर के साथ में नॉट लगाना है, तो क्या बनेगा शॉर्ट फॉर्म में? आरंट। तो यहाँ पर लिखेंगे आरंट, और उसके बाद आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है आपका। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो हम यहाँ पर लगाएंगे यू, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क आपको लगाना कंपलसरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यू आर डॉक्टर आपने लिखा, फिर कॉमा लगाना है, उसके बाद देखना है हेल्पिंग वर्ब, चेक करना है कि नॉट है या नहीं, नहीं है तो हमें लगाना है। तो यहाँ पर हुआ आरंट, और ये सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पर यू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में नॉट है तो हम पूरा क्वेश्चन सेम लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नॉट है तो हमें यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, आर लिखना है बस, और उसके बाद सब्जेक्ट यू।
आर यू। क्वेश्चन देखते हैं, वी कैन डू पार्टी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को उतारना है, उसके बाद कॉमा लगाना है और चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या नॉट है या नहीं। इस क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो हम क्या करेंगे, नॉट कॉमा के बाद लगाएंगे। तो कैन में नॉट लगाने पर क्या बनता है, कांट। हम यहाँ पर लिखेंगे कांट और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है वी, तो हमने यहाँ पर लिखा है वी। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन यही है, वी कैन नॉट डू पार्टी। यहाँ पर हम पार्टी कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं था। क्वेश्चन के अंदर अब नॉट आ चुका है तो कॉमा के बाद नॉट नहीं होगा। क्वेश्चन को सेम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, नॉट है इसलिए सिर्फ कैन होगा, यहाँ पर कैन लिखेंगे और ये वी यहाँ पर होगा और क्वेश्चन मार्क। दे हैव ईटेन पिज़्ज़ा, क्वेश्चन सेम उतारेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्वेश्चन के अंदर हैव है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, हैवंट। सब्जेक्ट आपका दे है तो यहाँ पर दे लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में भी नॉट नहीं है, आपको यहाँ पर क्या लगाना है, हैड है तो हैडंट। सब्जेक्ट क्या आपका ही, यहाँ पर लगाएंगे ही, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इस क्वेश्चन में नॉट है, क्वेश्चन हमें सेम उतारना है, कॉमा लगाना है। नॉट है इसलिए आपको सिर्फ विल लगाना है, विल यहाँ पर लेंगे एंड सब्जेक्ट आपका दे है, यहाँ पर दे लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है, शी वॉज मेकिंग बिरयानी, कॉमा लगाइए, उसके बाद नॉट नहीं है। वॉज का शॉर्ट फॉर्म क्या था, वॉजंट, और ये सब्जेक्ट आपका क्या यहाँ पर है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर है शी, आप वॉजंट शी लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है आई एम नॉट पुअर, क्वेश्चन में नॉट है, क्वेश्चन लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, एम और सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, आई एम आई। अगला क्वेश्चन है, मुस्कान शुड स्टडी, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन में नॉट नहीं है, शुड का होगा शुडंट, शुडंट, और यहाँ पर नाम है मुस्कान। और जब आपके क्वेश्चन में कोई भी लड़की का नाम आए तो आपको उस नाम की जगह पर क्या लगाना है, शी लगाना है, ना कि वो नाम। आप अगर यहाँ पर नाम लिखते हो मुस्कान तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना है, मुस्कान के प्लेस पे शी लगाना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला है, राहुल हैज़ गॉन मुंबई, क्वेश्चन लिखना है, कॉमा लगाइए। हैज़ का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, हैज़ नॉट, हैज़ंट, राहुल, नाम क्या है यहाँ पर, राहुल, लड़के का नाम है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द हॉल वॉज नॉट क्राउडेड, इस क्वेश्चन में नॉट है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द हॉल। अब यहाँ पर हॉल है तो हॉल को यहाँ पर आपको द हॉल नहीं लिखना है, इसके प्लेस पे क्या लगाएंगे, IT इट। IT इट हम कब यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे कि निर्जीव चीज़ें हैं। हॉल जो है एक बड़ा सा जगह है और वो निर्जीव चीज़ें, इसके लिए आपको क्या लगाना है, उसके प्लेस पे इट लगाना है। इस तरह से आप किसी भी स्कूल का नाम अगर हो, किसी भी पर्वत का नाम, पहाड़ का नाम, नदी का नाम, नाले का नाम, इस तरह से कोई भी जगह का नाम अगर है तो आप उस नाम के प्लेस पे इट लगाओगे, ना कि वो नाम। अगला क्वेश्चन है, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, कॉमा लगाना है और यहाँ पर आर है तो क्या लगाएंगे, शॉर्ट फॉर्म उसका आरंट, और यहाँ पर बॉय एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दे, क्या यूज़ करेंगे, दे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर एक बॉय होता तो हम यहाँ पर क्या लगाते, ही लगाते, क्योंकि वो लड़का है। अगला है क्वेश्चन, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, कॉमा लगाना है, इज़ का क्या होगा, इजंट, और मुंबई एक सिटी है, जगह है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, IT इट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि यहाँ पर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें यहाँ पर लगाना क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ही, शी, इट, दे, वी और यू इस तरह के प्रोनाउंस रहेंगे तो आपको उनको ही यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर ही है तो आप यहाँ ही लिखोगे, अगर यहाँ सब्जेक्ट आपका शी है तो शी लिखोगे, वी है तो वी लिखोगे, दे है तो दे लिखोगे, यू है तो यू लिखोगे। और इनकी जगह पर अगर किसी का नाम है, नाउन आता है, तो आपको उस नाउन के जगह पर प्रोनाउंस का यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, लड़की का नाम अगर होगा तो आपको शी लगाना है। यहाँ पर मुस्कान है, यहाँ पर मुस्कान की जगह पर प्रिया हो सकती है, रिया हो सकती है, सुनीता हो सकती है, कविता हो सकती है, बबीता हो सकती है, तो आप उन सभी की जगह पर क्या लगाओगे, शी लगाओगे। यहाँ पर लिखा है राहुल, राहुल की जगह पर हो सकता है अभिषेक, गोलू, मोनू, पिंटू, चिंटू, तो आप इन सभी की जगह पर क्या लगाओगे, ही लगाओगे। और यहाँ पर है हॉल,
तो हॉल के प्लेस पे यहाँ पर कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि ताजमहल हो सकता है, यहाँ पर कोई नदी का नाम हो सकता है, गंगा, यमुना, और इसके अलावा यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हो सकता है, हिमालय हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी नाम अगर आते हैं, कोई सिटी का नाम हो सकता है, तो आप उसके जगह पर क्या लगाओगे, IT इट लगाओगे। और कोई ज़्यादा ग्रुप अगर है, एक से ज़्यादा लोग का ग्रुप है, जैसे यहाँ पर बॉय है तो बॉयज़ है, तो यहाँ पे बॉयज़ बहुत सारे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ किया, दे। अगर यहाँ गर्ल्स होंगी तो भी क्या यूज़ करोगे, दे। और यहाँ मेन होंगी तो क्या यूज़ करोगे, दे। मेन होंगे तो दे। इस तरह से बहुत लोग होंगे तो दे यूज़ करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दिख रहे हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब्स ना हो तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे हम आंसर्स को लिखेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन है अनिल प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डज नॉट, डजंट ही लिखा है। और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर डजंट, डोंट एंड डिडंट लिखा हुआ है। देखते हैं कि हमें कैसे पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, डू, डिड और डज में। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है प्ले, प्लेज एंड प्लेड। अगर प्ले होगा तो आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। प्ले में एस लग गया है तो क्या लगाना है आपको, डज लगाना। और ये सेकेंड फॉर्म में अगर है तो क्या लगाना है आपको, डिड लगाना है। सेम इस तरह से यहाँ पर ईट है, ईट में एस नहीं लगा है तो क्या लगाओगे आप, डू लगाओगे। और ईट में एस लग चुका है तो क्या लगाओगे आप, डज, क्योंकि यहाँ पर एस देखिए, एस लगने की वजह से ये देखिए एस या फिर एस इसके अंदर है तो आप क्या लगाओगे, डज। और यहाँ पे एस और एस नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या लगाओगे, डू। और सेकंड फॉर्म में जब होगा आपका वर्ब तो आप क्या लगाओगे, डिड। देखिए प्लेड सेकंड फॉर्म में है, एट सेकंड फॉर्म में है, ड्रैंक सेकंड फॉर्म में है, वेंट सेकंड फॉर्म में है, तो तब आप क्या लगाओगे, डिड। यहाँ पर देखेंगे अनिल प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर एस लगा है इसलिए क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर डज लगाएंगे। तो डज में नॉट लगाना है, डजंट। अनिल नाम है तो क्या होगा यहाँ पर, ही और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर प्ले, देखेंगे यहाँ पर देखिए इसमें एस नहीं लगा है, इस वाले में आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको, डू लगाना है। और यहाँ पर नॉट नहीं है तो डोंट, वी। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म में देखिए, यहाँ पर सेकंड फॉर्म में क्या लगाना है आपको, डिड। तो डिडंट, अनिल है तो ही, डिडंट ही। सेम क्वेश्चन लिखना है, कॉमा, डिडंट ही। आई थिंक आपको इस तरह से इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर सिंग में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, डज। और इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर प्ले है, इस प्ले में एस या एस नहीं है और ना ही एडी है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डू। और यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है, ब्रोक, ये सेकेंड फॉर्म में तो क्या यूज़ करेंगे, डिड। और यहाँ पर देखेंगे तो ये सेकेंड फॉर्म है, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, यहाँ पर भी क्या यूज़ होगा, डिड। और ये देखेंगे ATE, ये ईट का सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डिड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे यहाँ पर माई सिस्टर सिंग्स वेल, क्वेश्चन लिखे हैं, कॉमा, डज था तो क्या होगा, डजंट। और यहाँ पर माई सिस्टर है, ये लड़की है इसलिए क्या यूज़ करेंगे, शी, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगला है दे प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पर डू था तो डोंट, दे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अजय है, अजय ब्रोक द प्लेट, कॉमा लगाना है। डिड है तो डिडंट, अजय लड़का है तो ही, क्वेश्चन मार्क। अगला है वी सॉ द मूवी, कॉमा, डिड है तो डिडंट, वी, क्वेश्चन मार्क। लास्ट है यू एट, कॉमा लगाना है, डिड है तो डिडंट, यू, क्वेश्चन मार्क। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से आज क्वेश्चन टैग समझ में आ गया होगा, हर एक डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।